मेरे घर में सुख भी है और दुख भी है। जहां मैं पैदा हुआ जिस घर में, मेरी बड़ी बहन के देवर जो हैं, आज सुबह 3:30 बजे उनकी डेथ हो गई। वो 34 साल के थे। 2 साल का बच्चा उनके घर में। कल रात उनका मेरे पास फोन आया कि इनके लीवर में दिक्कत हो गई है और कुछ पैसों की जरूरत है, और हम अपनी जमीन बेचना चाहते हैं, गिरवी रखना चाहते हैं, जो भी कुछ भी करके पैसे की जरूरत है। गरीब के पास क्या है इसके अलावा? उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ पैसे का अरेंज हो जाएगा क्या? मैंने कहा मैं तो राजस्थान में हूं, मैं दिल्ली में होता तो अपने साथियों से कहता कुछ पैसा अरेंज करा दो। वो कह रहे वो दिल्ली लेके आ रहे हैं उसको। तो मैंने कहा क्या करोगे? कि कुछ जमीन है वो हमने तय कर ली किसी डीलर से कि भाई अब हमें पैसा दे दे तो उसको रख ले। जमीन आप समझते हो, किसान की मां होती है जमीन। अपनी जमीन 1 इंच नहीं छोड़ता किसान। लेकिन वो मुझसे कह रहे थे क्या करें इसके अलावा रास्ता नहीं, क्योंकि आप हॉस्पिटल जाओगे तो इतने बड़े बिल आते हैं। भारत में तो जिस नेचुरल हवाओं को हम लेते हैं, लेकिन बीमार होने पे ऑक्सीजन के रूप में जो आती है 7-8 हजार रुपए का डेली का बिल आता है उसका। यानी कि अगर आपके परिवार का कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो आपको अपना मकान, आपको अपनी जमीन बेच के उसका इलाज करा सकते हैं। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। इसलिए आपको सस्ता और सुलभ इलाज मिलेगा नहीं मिलेगा ये सरकार तय करेगी। आपको रोजगार मिलेगा नहीं मिलेगा ये सरकार तय करेगी। बहन बेटियां सुरक्षित रहेगी नहीं रहेगी सरकार तय करेगी। गरीबों को, भूमिहीनों को भूमि मिलेगी नहीं मिलेगी ये सरकार तय करेगी। 3 लाख करोड़ का जो बजट है राजस्थान का सालाना, उसका फायदा किसानों को, एमएसपी गारंटी, नौजवानों को तरक्की, लोन और आगे बढ़ने के लिए मिलेगा नहीं मिलेगा ये सरकार तय करेगी। अभी तो वो पैसा माफियाओं की जेब में जा रहा है। केंद्र में बैठे प्रधानमंत्री 1-1 लाख करोड़ रुपए माफ करता है अडानी अंबानी का। कोई सवाल नहीं कर सकता है, कोई पूछता नहीं कि ये जो पैसा है ये गरीब के टैक्स का पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है। लेकिन अगर आप 10,000 रुपए किसान या कोई गरीब लोन के लिए समय पर ना दे तो आपकी आरसी काट के आपको जेल भेज देंगे और अपमानित करके ले जाएंगे, क्योंकि सत्ता उनकी है, सत्ता की चाबी उनके पास है। कुर्सी पे वो बैठे तो आपका भला कैसे होगा? आपका भला ऐसे होगा कि जब ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप विधायक जिता के भेजोगे। जिनके ज्यादा विधायक होंगे वो चयन करेंगे सरकार किसकी बननी है। और मैं मानता हूं 25 तारीख को अगर आपने वास्तविकता में अपनी जिम्मेदारी निभाई, जिसकी उम्मीद लेके मैं यहां आया हूं कि आप मेरे मान सम्मान की रखवाली करेंगे, मेरी बात पे पहरा देंगे। अगर 25 तारीख को आपने जिम्मेदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाई तो 3 तारीख को मेरा जन्मदिन है। अच्छा यह है कि चुनाव आयोग ने परिणाम का दिन भी 3 तारीख रखा है और 3 तारीख को ही मैं धरती पे आया, यहां पैदा हुआ। इस बार सब कुछ हमारे फेवर में। वैसे भी मुझे जन्मदिन मनाना ही है। अगर यहां पर्वत सर में हमारे लोग मुझे जन्मदिन का तोहफा 25 तारीख को वोट के रूप में दे देंगे तो 3 तारीख को जो है वास्तविकता में आज जन्मदिन मनाने का आनंद आ जाएगा। क्योंकि 3 तारीख को त्रिशंकु विधानसभा बनेगी और लगभग 3 बजे एक पट्टी चल रही होगी कि जो चंद्रशेखर आजाद बार बार हर सभा में कह रहे थे कि इस बार राजस्थान का मुख्यमंत्री